हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जियो जाओ शी फैमिली के सीक्रेट रूम में बैठकर उस स्पिरिचुअल रिंग को कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ होता है, जिस पर वो उस रिंग को देखकर खुद से कहता है कि ये रिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, क्योंकि ये एक एंशिएंट टाइम की रिंग है जिसमें काफ़ी पावरफुल एनर्जी स्टोर है, जिससे मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी जियो जाओ अपने रेनकार्नेशन बॉल को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसका रेनकार्नेशन ड्रैगन भी बाहर आ जाता है। जियो जाओ उस रिंग को उस ड्रैगन के पास ले जाता है, जहां वो ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी की ऑरा उसमें कंबाइन करते हुए अपनी पावर्स की मदद से उस रिंग को एक होली डिवाइन पिल में कन्वर्ट कर देता है। इस पर जियो जाओ खुद से कहता है कि ये हुई ना बात, जिसके साथ ही वो ड्रैगन भी वापस चला जाता है। तभी जियो जाओ खुद से कहता है कि इस होली डिवाइन पिल को खाने के बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मैं पहले से भी ज़्यादा काफ़ी पावरफुल हो जाऊंगा। पर तभी वो फिलहाल के लिए उस होली डिवाइन पिल को अपने रेनकार्नेशन बॉल में रख देता है, क्योंकि वो इस होली डिवाइन पिल को अभी नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसने वहाँ अपर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ब्लड डिवाइन पिल कलेक्ट किया था, जिस पर वो तुरंत ही उन सभी ब्लड डिवाइन पिल को वहाँ के कुछ गोल्डन कोइन के साथ मर्ज करने लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन पिल क्रिएट हो जाती है। वहीं इन्हें कल्टीवेट करने के लिए वो रेनकार्नेशन ड्रैगन दोबारा बाहर आ जाता है, जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उन सभी गोल्डन पिल एक ग्रीन पिल में कन्वर्ट कर देता है और उसे सीधा जियो जाओ की बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से जियो जाओ को अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रही होती है और दर्द की मारे वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चला रहा होता है, क्योंकि अब उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि युनजी मास्टर किंग और मिस मून को अपने साथ उस शिव फैमिली के मेंशन में ले आता है, जिस पर मिस मून उसे कहती है कि युनजी तुम कह रहे हो कि जियो जाओ यहाँ एक लड़की के साथ है, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ मैंने खुद देखा, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज थे और यही अंदर है। जिस पर मिस मून उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी उन्हें अंदर से जियो जाओ की अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिस पर युनजी उन्हें कहता है कि मैंने सही कहा, वो अंदर ही है और वो वहाँ कुछ गलत काम कर रहे हैं। जिस पर वो दरवाज़ा खोलकर उन्हें कहता है कि जाओ और आज इसे अपने आंखों से देखो, पर वहाँ अंदर कुछ भी नहीं होता। जिस पर मास्टर किंग उसे पीछे हटाता है और कहता है कि मुझे देखने दो, और जब वो अंदर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं। इस पर वो उसे कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहीं युनजी भी ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि आखिर अचानक से वो कहाँ गायब हो गया, यही तो था। पर तभी उन्हें उस सीक्रेट रूम से दोबारा से आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तभी युनजी उन्हें कहता है कि अच्छा तो वो इस कमरे में उस लड़की के साथ छुपा है। तभी मास्टर किंग तुरंत ही गुस्से के साथ अपने उस स्टिक को बाहर निकाल देता है। इसके बाद युनजी उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्हें कहता है कि डैड आज आप जियो जाओ की असली रूप को देखोगे कि वो कितना एक गिरा हुआ इंसान है और वो तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या नहीं करता। ये सुनकर मास्टर किंग भी काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे खोलने लगता है, जिससे काफ़ी रोशनी निकलने लगती है। वहीं युनजी भी बड़े खुशी से वहाँ खड़ा होकर इंतजार करने लगता है कि तभी मिस मून खुद से कहती है कि वहाँ क्या हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। दूसरी तरफ युनजी अपने मन में काफ़ी खुश था और फिर उन्हें कहता है कि देख लो इस इंसान को जिसे तुम लोग इतना अच्छा मानते हो। और जैसे वो खुद वहाँ देखता है तो वहाँ जियो जाओ बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। जियो जाओ मन लगाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस वजह से वो दर्द के मारे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चला रहा होता है, क्योंकि जियो जाओ उन सारी ब्लड डिवाइन पिल की पावर्स को अपनी बॉडी में समन कर रहा होता है। तभी ये देखकर मास्टर किंग युनजी से कहता है तुम तो कह रहे थे कि जियो जाओ यहाँ किसी लड़की के साथ है, पर वो बेचारा तो यहाँ अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। जिस पर मिस मून कहती है कि जियो जाओ तो अपनी पावर्स लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा है, वो ऐसे कैसे हो सकता है। तभी युनजी खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया, इसे तो मैंने उस लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा था और अब वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये सब देख रहा हूँ, वो लड़की यहाँ ज़रूर कहीं छुपी होगी। तभी जियो जाओ अपने कल्टीवेशन खत्म कर देता है और उसकी बातें सुनकर खुद से कहता है कि अच्छा तो ये यहाँ मेरी बेइज्जती करने आया था। और फिर उठकर मास्टर किंग को ग्रीट करता है कि ससुर जी कैसे हो आप। और मिस मून से कहता है कि डार्लिंग तुम सब ठीक तो हो ना। तभी मास्टर किंग तुरंत ही अपनी मैजिकल स्टिक को वापस रख देता है और उसे कहता है कि हाँ सब ठीक
ठीक है, हमें खबर मिली है कि तो अब तुम्हें शी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मिल गई है। तो वही देखने आए थे और हमने देखा आज तो तुमने पीक लेवल पे भी ब्रेक थ्रू कर दिया है, ये फ्यूचर में तुम्हारे काफ़ी काम आएगी। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि तारीफ करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया, पर अगर आज यूनजी मुझे डिस्टर्ब करने ना आता तो मैं और भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर चुका होता, इसलिए अब डर है कि मुझे हेवन रेल में पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये सुनकर मास्टर किंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और खुद से कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस पर मिस मून उसे कहती है कि ये सब यूनजी की वजह से हुआ है। इस पर तुरंत ही मास्टर किंग यूनजी के पास जाकर उसे गुस्से के साथ कहता है कि तुमने आज हमें भटकाया है, तुम्हारी वजह से जियो जाओ आज अपनी कल्टीवेशन पूरी नहीं कर पाया है। तुम्हें पता भी है उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था, ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, तुम जियो जाओ को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो। और उस पर झूठे इल्जाम भी लगा रहे थे, ये क्यों। जिस पर यूनजी उसे कहता है कि डैड मेरे यकीन करो, मैंने इसे अपनी आंखों से उस लड़की के साथ देखा था। जिस पर मास्टर किंग तुरंत ही गुस्से के साथ अपना बाला निकाल देता है। ये देखकर यूनजी उसे माफी मांगने लगता है कि डैड मैं कसम खाता हूँ मैंने जियो जाओ को उस लड़की के साथ बहुत करीब एक साथ देखा है, ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, वो लड़की यही कहीं छुपी होगी, मैं उस लड़की को ढूंढ कर निकाल सकता हूँ। जिस पर वो तुरंत ही भागकर वहां के हर जगह की तलाशी करने लगता है। वो वहां हर जगह तलाश करता है पर वो किसी भी लड़की को भी वहां ढूंढ नहीं पाता। असल में दोस्तों यूनजी मिस लिन को ढूंढ रहा था जो कि वो वहां से पहले ही जा चुकी है। तभी यूनजी बेड के नीचे देखता है तो उसे एक लड़की का जूता नजर आता है और वो डॉग उसे काटते हुए उस जूते को अपने साथ ले जाता है। पर तभी मास्टर किंग उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, और वो यूनजी को कान से पकड़कर उसे कहता है कि आज तुम्हारी इस गलती की सजा पे तुम्हें काफी बुरी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर यूनजी उसे कहता है कि डैड मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दो, पर मास्टर किंग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे बाहर फेंक देता है और वो वहां यूनजी को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं जियो जाओ भी बड़े मजे से उसकी पिटाई देख रहा होता है कि तभी मास्टर किंग जियो जाओ से कहता है कि मेरा एक जरूरी काम है, मुझे यहाँ से जाना है, तुम अपना काम करो और खूब प्रैक्टिस करो बेटा, अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि ससुर जी यूनजी अब बहुत बड़ा हो गया है, आप खुद उसे प्रैक्टिस सिखाओ ताकि वो अच्छे से सीख जाए। जिसके साथ ही मास्टर किंग वहां से चला जाता है। तभी मिस मून जियो जाओ से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तुम दोबारा प्रैक्टिस करो, मैं भी जा रही हूँ। पर तभी जियो जाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम्हारी ही तो मुझे जरूरत है। जिस पर वो उसे वहां रोककर उसे पूछता है कि क्या तुमने बताया नहीं तुम्हारे डैड ने हम दोनों को अकेले एक साथ रहने की इजाजत दी है या नहीं। जिस पर मिस मून उसे कहती है कि मैं अभी वाइफ बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। जिस पर जियो जाओ उसे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, जब हम साथ रहेंगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, मैं तुम्हें वक्त के साथ साथ गाइड करता रहूंगा। इसके साथ ही वो उसको किस करने लगता है पर तभी वहां की सारी जगह हिलने लगती है, जिस वजह से जियो जाओ फिसल कर नीचे गिर जाता है। वहीं उस कमरे की सारी चीजें गिरने लगती है। इस पर जियो जाओ खुद से कहता है कि बस मैं किस करने ही वाला था कि ये मुसीबत आ गई, और वो जैसे ही बाहर जाकर देखता है तो वहां सब कुछ रेड हो गया होता है क्योंकि ब्लड मून सील नीचे अर्थ की तरफ आ रहा होता है। तभी उस रेड मून सील से वो रेड डीमन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से से अपनी सभी जंजीरों को भी तोड़ देता है। इसके साथ ही वो वहां के सभी लोगों पे गोले बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।